एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं इंटरव्यू का रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगी एंड मैं जिस डोमेन में हूँ उसका रिलेटेड में मैं वीडियोस बनाऊंगी बोल रही थी। एंड दिस इज द वीडियोस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस में कुछ एडिटिंग्स वगैरह नहीं रहेगा। दिस इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल कन्वर्सेशन एंड दिस वीडियो इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू एंड इट्स लाइक जस्ट अ रिमाइंडर टू यू। मुझे भी पता है कि आप सब लोगों को पता है कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, बट समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि क्या क्या करना है। लाइक वी यूज टू पैनिक राइट, एंड उसके लिए ये वीडियोस है एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जब इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज सेल्फ ग्रूमिंग। खुद को आप अच्छे से सज धज कर जाना। एंड सच धज कर जाना इसका मतलब ये नहीं कि पूरा फैशनेबल होकर जाना। नो, आई डोंट मीन दैट। सेल्फ ग्रूमिंग मीन्स एक मोडेस्टी लेकर जाना, क्योंकि जब मोडेस्टली हम लोग जाते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग अच्छे से खुद को तैयार करके जाते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। लाइक यू नो दैट बूस्ट अवर कॉन्फिडेंस, दैट इज व्हाट सेल्फ ग्रूमिंग इज। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप किसी को मिलने जा रहे हो, अगर गंदे महक ही आ रहे हैं, आपको देखने में अजीब लग रहे हैं, तो वो इंसान के साथ बात करने के लिए भी थोड़ा हिचकिचाहट होते हैं, राइट? एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई मीन सेल्फ ग्रूमिंग। दैट इज हाउ इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। एंड सेकेंडली, आप एंट्री करते हो जो कैबिन में, इंटरव्यू कैबिन में जाके आपको विद अ स्माइल यू हैव टू ग्रीट कि हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। दैट इज द मैंडेटरी वन। उससे से पता चलता है कि आप कितना एक्टिवली स्मार्ट हो या नहीं हो, उससे आपको पता चल जाता है। एंड सेकेंडली, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अभी फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी फ्रेशर्स हूँ, अगर एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है? तो मैं अभी क्या कंप्लीट करके आई हूँ, लाइक व्हाट वाज योर बैकग्राउंड, आप कैसे पढ़ाई किया नहीं किया, आप कितना तक पढ़ाई किया, आपका कोर्स कैसा रहा, लाइक आपका पास्ट का बारे में बताना है। आप लोग सोचते होंगे कि ऑलरेडी रेज्यूमे दे चुकी है, फिर से क्यों बताना है, बट रेज्यूमे में आप एक स्टेटमेंट्स लिख कर देते हो कि हाँ इतना इतना हुआ, बट आप जब इंट्रोड्यूस करते हो तब उसमें आप समराइज करते हो। लाइक आपका पास्ट में क्या पढ़ा, कहाँ क्या पढ़ा नहीं किया, आप किस प्रोजेक्ट में करते थे, तो समथिंग रिलेटेड टू दैट। एंड अभी प्रेजेंटली अभी अगर कुछ कर रहे हो उसका रिलेटेड बैकग्राउंड विच इज अबाउट पास्ट, प्रेजेंट, करेंटली आप क्या कर रहे हो, एंड फ्यूचरिस्टिक गोल्स आपका क्या है। एंड along with this, two important factors is that like key points, I can say key points two, वो है आपका पॉजिटिविटी क्या है और आपका नेगेटिविटी क्या है, एंड आपका नेगेटिविटी से हाउ यू आर ट्राइंग टू ओवरकम योर सेल्फ, एंड पॉजिटिविटी से आप कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हो तो आपका ग्रोथ होता है। यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दैट। अभी इंट्रोड्यूस करना हो गया, एवरीथिंग आप बता दिया, फिर आपको आता है कि आप जिस रोल में अभी इंटरव्यू ले जा रहा है आपका, उस रोल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो बहुत नॉलेज होना इज मैंडेटरी, क्योंकि उसी रोल के बारे में ही आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। और अगर आप फ्रेशर्स हो तो व्हाट यू कैन डू इज थोड़ा बहुत ऐसे बेसिक्स नॉलेज होना जरूरी है। एंड वो सब होने के बाद आता है लास्ट वाला। वो लोग आपको पूछते हैं कि डू यू वांट टू आस्क मी समथिंग और यू वांट टू नो एनीथिंग फ्रॉम मी। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्वेश्चन दिमाग में सोचकर वो तैयार करके जाना है कि आप उनको क्या पूछेंगे। लाइक आपको जब इंटरव्यू लिया जा रहा है उस टाइम में आपको जैसे वो क्वेश्चंस करता है ना, उसी का रिलेटेड आप लेकिन क्वेश्चन पूछना। ये नहीं कि हाँ इधर में मुझे सैलरी हाइक कितना होगा, अगर मैं आऊँगी तो मुझे कब पोजीशन मिलेगा, ऐसा नहीं। हाउ यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन इज हाउ आई कैन, like what is the culture of the organization and how can I see myself into the growth perspective। वैसा क्वेश्चंस आपको पूछना है, आपको तैयार करके जाना है। एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप फीमेल एम्प्लॉयज हो तो आप पूछ सकते हो कि व्हाट इज द रोल दैट the organization is doing for the female employees, like what are the benefits, something related to that. It's just an example. And this was all about the freshers. And now अभी आप experience हो तो experience हो तो obviously जिस फील्ड में ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस हो गया है उसी का रिलेटेड वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। आप जब आंसर्स बता रहे हो ना, तब क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस का हम लोग के पास आंसर्स नहीं रहता है,
तो उस मोमेंट में ये मत सोचो कि हाँ मुझे आंसर्स नहीं पता, मैं कुछ भी अनाप शनाप बोलूँगी, ऐसा नहीं। वो लोग को ये फील करने नहीं देना है कि आपको नहीं पता फिर भी आप बना बना के बता रहे हो, ऐसा नहीं होना है। बिकॉज दे वॉन्ट योर ऑनेस्टी। अगर आपको आंसर पता ही नहीं है तो सीधा बोल दो कि नो आई डोंट नो दैट। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, दे विल नॉट ओनली सी कि आप कितना बता पा रहे हो, नो, दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी हाउ what is your honesty, like how much you value integrity. That is also their motive, okay, that is also their intention to know from you. So you have to be very confident of what you speak, and if you don't know something then you just be honest that I don't know. एंड अभी वो सब देने के बाद एंड मोमेंट जब आता है, अगर आपके ऊपर वो लोग कुछ नेगेटिव फीडबैक्स भी देता है, देन ऑल्सो यू हैव टू टेक दैट पॉजिटिवली, एंड एंड मोमेंट में आपको एक पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड के साथ बाहर निकालना है। बिकॉज वी मे नॉट नो द लास्ट वर्ड्स जो बोलेंगे, दैट माइट बी अ टेस्ट फॉर अस। सो इसलिए एंड मोमेंट में आपको अगर बोलेंगे सॉरी वी कैन नॉट सिलेक्ट यू, वैसा भी अगर बोलते हैं ना, देन ऑल्सो यू हैव टू से दैट्स ओके, इट वाज माय प्रिविलेज टू इंटरव्यू विथ यू ऑल, एंड आई हैव it's very fortunate for me that I can learn how what questions are being asked and how I can re-prepare for the further days। वैसा बोल के आप एक पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड के साथ निकालना है। तो आई होप अच्छा लगे वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, क्योंकि यू नो आई वांट टू मेक इट लाइक एन इंटरैक्टिव सेशन, इसलिए मैं आप लोग को ऐसा बातें बता रही हूँ। मैं कुछ ऐसा एडिटिंग्स नहीं किया, जस्ट आई वांट टू मेक इट एज अ कन्वर्सेशन टाइप। एंड आगे भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहूँगी, इसलिए मुझे ना एक मोटिवेशन चाहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मुझे एक मोटिवेशंस मिलता है कि आगे जाके आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मोटिवेशंस मिलकर मैं वीडियोस बना सकती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगे, and thank you for watching।